जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। हम दशम स्कंद का 69वां अध्याय आज पान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने श्रवण किया कि बलराम जी ने शाम की विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से संपन्न करवाया था और बहुत बड़ा दहेज लेकर के वो द्वारका लौटे थे और भगवान से उन्होंने सारी बात कह सुनाई थी कि किस प्रकार कौरवों ने हम इसको कैद किया, कैसे उन्होंने मेरा अपमान किया और फिर कैसे मैंने बल जोर से इसको बचा लिया। तो भक्तों, भगवान की जो लीला है बहुत अनोखी है, इसको कोई आज तक जान नहीं सका है और भगवान की लीला गोपनीय होती है, मतलब बहुत मूल्यवान होती है। गोपनीय का मतलब होता है बहुत मूल्यवान। जैसे आपके पास कोई मूल्यवान मनी हो, आपका बहुत मूल्यवान वस्तु हो तो आप उसको बहुत संभाल के रखते हैं। इसी प्रकार भगवान की गाथा, भगवान का ज्ञान, भगवान के चिंतन, ये आप संभाल के रखिए। ये वो वस्तु नहीं है जो खुलेआम आप बांटते रहें, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे को हर कोई अच्छा नहीं लगता, यानी कि हर कोई किसी को मैं अच्छा नहीं लगता हूँ। और बहुत से ऐसे हैं जो मुझसे द्वेष भी करते हैं, मेरी निंदा भी करते हैं, तो उनके साथ मेरा बारे में चर्चा बिल्कुल भी मत करिए। और जो मेरे से प्रेम करता है, जो मेरे को जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मेरे बारे में जानना चाहता है, उसको ज़रूर बताइए। भक्तों, आज के इस अध्याय में देव ऋषि नारद जी का भगवान की गृहस्थ चर्चा देखने का विचार है। क्या था, भगवान श्री कृष्ण ने जब भौमासुर को मार दिया और 16,100 से विवाह किया, तो नारद जी के मन में ये विचार आया कि चलो चल करके भगवान श्री कृष्ण की गृहस्थी देखते हैं और ये देखते हैं कि वो किस रानी से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। आइए भक्तों, इस भागवत को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदिहेतवे ताप्तविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं
श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल दिवदे पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण। भक्त सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देव ऋषि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर भौमासुर को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया है, तब उनके मन में भगवान की रहन सहन देखने की बड़ी अभिलाषा हुई। वे सोचने लगे, ओहो, ये कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण एक ही शरीर से एक ही समय 16,000 महलों में अलग अलग 16,000 राजकुमारियों का पानी ग्रहण किया है। देव ऋषि नारद इस उत्सुकता के से प्रेरित होकर के भगवान की लीला देखने के लिए द्वारका आ पहुँचे। वहाँ उपवन में और उद्यान खिले हुए रंग बिरंगे पुष्प लदे हुए वृक्षों को परिपूर्ण थे। उन पे तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे और भगवान की द्वारका की छटा निराली थी। और इस तरह से देवर्षि नारद जी ने देखा कि ये तो स्वर्ग से भी सुंदर नगरी बनी हुई है और बहुत से महल हैं। इस प्रकार से वो उसमें प्रवेश किया, उनके द्वारका के भवन में, और सीधा रुक्मणी जी के महल में चले गए। वहाँ भगवान लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे। जैसे ही नारद जी को देखा, उठ के खड़े हो गए और उनको सिर झुका करके प्रणाम किया। भक्तों, यहाँ पर भगवान ने हमारे लिए एक उपदेश दिया है कि कोई बहुत बड़ा संत आ जाए, कोई ऋषि आ जाए, कोई ज्ञानी आ जाए, भगवान जानते थे कि उसका ज्ञान मुझसे बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो संत है बहुत बड़ा, इसलिए उसको खड़े होकर के उन्होंने नमस्कार किया। इसी प्रकार से हमारे को भी जीवन में कोई ज्ञानी आ जाए, संत आ जाए, उसके आगे खड़े होकर के नमस्कार करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस मठ का है, बड़ा मठ है, छोटा मठ है। यहाँ पर तो अभी जो आजकल के चल रहा है भेड़ चाल, जितने बड़े मठ का महंत आ जाए उतनी दक्षिणा ज़्यादा और उतना ही उसका मान ज़्यादा। और अगर कोई छोटा मोटा साधु या भले ही बहुत ज्ञानी हो, वो आ जाए तो बस उसको कहते हैं ना, थोड़ा मान कर दिया या नहीं भी किया और उसको चलता कर दिया। भक्तों, जब वो आए तो उन्होंने उनको पानी पूछा, जलपान पूछा। ऐसे ही भक्तों कहते हैं कि अतिथि घर पे आए तो उसको जलपान ज़रूर पूछिए। अगर कुछ नहीं दे सकते तो केवल उसको मुस्कुराहट दे दीजिए और एक जल का एक गिलास दे दीजिए। भक्तों, इस प्रकार से उन्होंने जब जलपान पूछा तो नारद जी बोले, नहीं, मैं जलपान नहीं करता, क्योंकि मैं तो अभी करके ही आया हूँ। मैं तो वैसे ही आया था, मैंने कहा बहुत दिन हो गए भगवान आपके दर्शन नहीं हुए, चलो आपका साक्षात्कार करें। और भगवान तो उसके मन की बात जानते थे कि किस लिए आया। लेकिन उन्होंने जिस तरह से कहा, भगवान ने भी कहा, हाँ, कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे कीजिए, ये आप ही का महल है। तो नारद मुनि वहाँ से निकल के चामुंडी जी के महल में गए। वहाँ भी भगवान बैठे हुए थे। भगवान ने वैसे ही उसका आदर किया। ऐसे वहाँ से निकले सत्यभामा के उसमें गए, वहाँ पर भी भगवान बैठे हुए थे और सत्यभामा से बातें कर रहे थे। इस तरह से वो करते करते 16,108 महलों में घूम फिर करके आए और सब जगह उनको कहीं भगवान अपने बच्चों को पढ़ाते दिखे, कई जगह पर वो कहते हैं ना एक्सरसाइज करते दिखे, व्यायाम करते दिखे, कई जगह वो पूजा पाठ करते दिखे, कई जगह पर वो नहा करके आए हैं, वस्त्र पलट रहे हैं।
तो हर जगह किसी भी महल में गए वहीं भगवान ने यही पूछा, आइए जलपान करिए, क्या आप कुछ खाएंगे? कहा नहीं। इस तरह से वो घूमते घुमाते हार करके फिर रुक्मणी जी के महल में पहुँचे। वो समझ गए कि जो मूल रूप है वो रुक्मणी जी के महल में है, बाकी सब भगवान के रूप हैं, यानी कि वो प्रोजेक्शंस हैं। जो मेन प्रोजेक्शन है वो रुक्मणी जी के रूम में है। वहाँ पहुँचे तो फिर भगवान ने उसको कहा कुछ जलपान करेंगे? तो नारद जी खिंच के बोले, प्रभु आप जब भी मैं आता हूँ आप बोलते हो जलपान करेंगे या ऐसा करेंगे। मैं जानता हूँ आप सृष्टि से पहले थे और सृष्टि के बाद भी आप हैं और आज भी आप हैं। आपके अंतःकरण में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, यहाँ तक कि मैं भी आपके अंतःकरण में हूँ। लेकिन आप इतना होने पर भी, इतने विशाल होने पर भी आप मेरा आदर कर रहे हैं, आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं और आपने ये पूछा मुझसे क्या जलपान करेंगे, ये नहीं कहा कि जलपान करो। तो कम से कम मैं इतना थक गया हूँ प्रभु, अब तो कुछ खिला दो। तो भगवान ने उसके लिए 56 भोग का इंतज़ाम किया था। फिर भगवान ने उनकी बातें सुन कर के भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवर्षि नारद, मैं ही धर्म का उपदेश पालन करने वाला, उसका अनुष्ठान करने वालों को अनुमोदन करता भी हूँ। इसलिए संसार में धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से मैं ही इस प्रकार धर्म का आचरण करता हूँ। मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी यह योग माया देख कर के मोहित मत होना। तो कभी ऐसा ना हो कि कहीं तुम मेरे ऐश्वर्य को देखो और सोचो कि घर गृहस्थी में बड़ा आनंद है और तुम भी जा कर के किसी से प्रेम कर बैठो और मोहित हो जाओ, और तुम तो मेरे पड़पोते हो और मेरा गृहस्थी तुम देखने आए हो। तुमने एक तो गलती करी है, कभी किसी की गृहस्थी के अंदर नहीं झांकना चाहिए। वो अपनी पत्नी से कैसा व्यवहार करता है, कभी ये नहीं देखना चाहिए या सोचना चाहिए, क्योंकि ये उसका गोपनीय विषय है। लेकिन नारद जी को उत्सुकता थी और ये था कि मैं जाकर के उस रानी से कहूँगा, दूसरी रानियों से, कि भगवान उससे प्रेम करते, तुमसे नहीं करते, देखो वहाँ बैठे। लेकिन उनका वो मनोरथ विफल हो गया। वो बहुत थोड़ा अंदर से शर्मिंदा भी हुए और इस प्रकार से कहते हैं भगवान से मान पा करके वो लौट गए। तो यहाँ पर भक्तों 69वां अध्याय का विश्राम होता है और 70वां अध्याय अब शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण की नित्य चर्चा और उनके पास जरासंध कैदी राजाओं का दूत का आना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सवेरा होने लगता था तो कुक्कुट मुर्गा बोलने लगते थे, तब वह श्री कृष्ण पत्नियाँ जो थी वो जग जाती थी और कुक्कुट को कोसती थी कि तुम इतनी जल्दी क्यों बोलते हो। कहते उसके बाद भगवान उठते थे, अपना स्नान करते थे, स्नान करके वो दान करते थे, दान करने के बाद वो आकर के जिसको बोलते हैं नाश्ता करते थे, नाश्ता करने के बाद वो बाहर जो थे दारुक वो रथ लेकर के आ जाते थे दरबार में जाने के लिए। तो भगवान वहाँ से रथ पे बैठते थे और क्या होता था कि भगवान पहले वहाँ खड़े हो जाते थे अपने मूल रूप में और 16,100 रूप इसी प्रकार आ करके भगवान में समा जाता था। 16,108 रूप भगवान में समा जाते थे तो वो सिंगल रूप में दरबार में जाते थे और वहाँ पर जो भी चर्चा होती थी उसके बारे में पूछते थे, बातचीत करते थे। कहते हैं एक दिन इस प्रकार से भगवान जो थे दरबार में बैठे हुए थे तो जरासंध के यहाँ से एक दूत आया
दूत आया और उसने कहा कि मैं 20,000 राजाओं की तरफ से आया हूँ, और जरासंध ने उनको बंदी बना रखा है और भैरव को बलि देने के लिए उसने ये प्रण ले रखा है कि जब 100 राजा हो जाएंगे तो मैं इन सब की बलि दूंगा और एक यज्ञ करूंगा महामाया का, जिससे कि मैं बहुत बड़ा मायावी हो जाऊंगा और मैं वैसे ही अमर हूँ और मेरे को इतना मैं तेज हो जाऊंगा कि सारे लोक को मैं जीत लूँगा। क्योंकि जरासंध जो था अब तो ये बचपन में इसको एक राजा था, उन्होंने यज्ञ किया था और एक साधु ने उनको फल दिया और उनकी 2 रानियां थी, उन्होंने वो फल काट करके दोनों ने आधा आधा खा लिया। लेकिन जब बच्चे पैदा हुए तो बिल्कुल आधे आधे हुए थे और उन्होंने उसको बाहर फेंकवा दिया था। फिर एक जरा नाम की राक्षसनी ने इसको पकड़ के जैसे खाने के सोची और उनको सामने रखा, वो जुड़ गए और जुड़ते ही जरासंध इतनी ज़ोर से हंसे तो वो जो थी राक्षसी वो डर गई और उसने उनका नाम जरासंध रख दिया। तो ये जरासंध जो है इस तरह से इनकी उत्पत्ति हुई थी। अब इन्होंने 20,000 राजाओं को कैद कर रखा था, जिनको खाने पीने को भी नहीं देता था, उनको बहुत सताता था। जो भी राजे को जीत जाता था, क्योंकि इसके साथ कोई लड़ नहीं सकता था। ये सिर्फ एक अगर कोई इनका मुकाबला कर सका तो बलराम जी और श्री कृष्ण ने मुकाबला किया था। उन्होंने भी इसको इसलिए छोड़ दिया था कि ये उसकी मृत्यु इनके हाथ में नहीं है। इस तरह से कहते हैं वो जो दूत था उसने प्रार्थना की और कहा कि अगर आप उनको बचा लें तो वो आपके बहुत एहसानमंद होंगे और आपकी उन पर बहुत कृपा होगी। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं कोई युक्ति सोचता हूँ। इतने में नारद जी आ गए और देव ऋषि नारद जी ने आकर के कहा, सर्वव्यापक अनंत आप विश्व के निर्माता और इतने बड़े मायावी हैं कि बड़े बड़े मायावी ब्रह्मा आदि भी आपकी माया पर पार नहीं पा सकते। प्रभु आप सबके घट घट में अपनी अचिंत्य शक्ति से व्याप्त रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अग्नि लकड़ियों में आपने आपको छिपाए रहती है। लोगों की दृष्टि सत्वादी गुणों पर ही अटक जाती है, इससे आपको नहीं देख पाते। इसलिए आप जो करना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, वो किसी प्रकार से भी आपको नहीं जानते। यानी कि भगवान की माया ऐसी है कि भगवान स्वयं ही उस माया से छिपे रहते हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि नारद जी से पूछा, तुम किस लिए आए, क्या कहने के लिए और क्या समाचार है, तुम तो ब्रह्मांड करते रहते हो। तो उन्होंने कहा, प्रभु आपको तो सारे समाचार आपके पास होते हैं, मैं तो एक वैसे ही ट्रांसमीटर हूँ जिसको आपने भ्रमण में लगा दिया है। फिर भी आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और वो आपको निमंत्रण भेजा है। तो भगवान ने उद्धव जी से पूछा कि क्या करना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप देवों के देव हैं, आपको सब पता है, फिर भी आप मेरे को मान देने के लिए ऐसा कह रहे हैं, तो ऐसे ठीक है प्रभु, आपको दोनों मौके मिल गए। आपको उस दूत का जवाब देने को भी मिल गया कि कैसे उसकी मदद करेंगे। और राजसूय यज्ञ जो है वो हो नहीं सकता जब तक जरासंध को जीता ना जाए, और जरासंध को तो केवल आप जीत सकते हैं और कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि आप ही वहाँ पर उनके यहाँ पर जा कर के जरासंध का वध कराएंगे। लेकिन आप खुद नहीं करना चाहते तो आप किसको निमित्त बनाएंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, अपने इंद्रप्रस्थ का मूव करते हैं, इंद्रप्रस्थ चलते हैं
तो भगवान श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करी। यहाँ पर 71वां अध्याय आरंभ होता है। कहते हैं उन्होंने बहुत बड़ी सेना के साथ 16,108 पटरानियों के साथ भगवान इंद्रप्रस्थ पहुँचे। और जब इंद्रप्रस्थ पहुँचे तो कहते हैं कि जितने पांडव जो थे, पांचों भाई, ये अपने महलों से बाहर निकले, किले से बाहर निकले और भगवान का स्वागत किया। सब ने भगवान को गले लगाया, किसी को भगवान ने प्रणाम किया। लेकिन कहते हैं जिसने भी भगवान को गले लगाया, जिसने भी प्रणाम किया, उस सब के पाप ताप समाप्त हो गए। और इंद्रप्रस्थ में वो कहते हैं एक इस तरह से रहे जैसे कि एक बहुत भगवान का ऐश्वर्य बहुत था। और उनको इतना मान इज्जत और वो दिया गया पांडवों की तरफ से कि भगवान जो थे उन्होंने उनसे राजसूय यज्ञ की बात करी और बोले वहाँ पर तुम ये राजसूय यज्ञ तो जीत नहीं सकते, कर नहीं सकते क्योंकि जब तक जरासंध को जीता ना जाए। और रहा कौरव, वो तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। तो अब जरासंध को कैसे जीता जाए, इसका कुछ प्रोग्राम बनाया जाए, इसकी कुछ प्लानिंग की जाए। तो भक्तों फिर उन्होंने प्लानिंग की कि जरासंध की एक वीकनेस थी। जो भी सुबह सुबह द्वार खुलते ही कुछ भी मांगता था उसको वो दान दे देता था। ये उसका बड़ा प्लस पॉइंट था और इसी के कारण उसकी उन्नति होती जा रही थी। कहते हैं अब भगवान ने अर्जुन और अपने आप को और भीम को साधु का रूप धारण कराया और रात को वो किले के बाहर पहुंच गए। अब किले के बाहर जा कर के वो इंतज़ार करने लगे कब दरवाज़ा खुले और हम अंदर जाएं। जैसे ही दरवाज़ा खुला, भगवान तीनों के तीनों अंदर प्रवेश कर गए। तो जरासंध ने उनसे पूछा, मैं आपको भिक्षा में क्या चाहिए, आपकी क्या इच्छा है? तो उन्होंने, जरासंध जो था वो देखने लगा कि ये ब्राह्मण नहीं लगते, क्योंकि इनकी डील डॉल और इनके जो मसल्स बने हुए हैं, जो इनके हाथ में धनुष की जो प्रत्यंचा होती है उसकी लाइनें बनी हुई हैं, ये कोई और ही हैं। लेकिन फिर भी ये ब्राह्मण के रूप में आए हैं तो मेरा डर इतना है, मेरे से भय इतना है कि इनको कुछ मेरे से चाहिए और ये ब्राह्मण बन के आए हैं। अब उसको भगवान की माया का क्या पता, तो वो पहचान नहीं सका, लेकिन ये समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है। लेकिन ये नहीं पहचान सका कि ये श्री कृष्ण है, जिनसे मैं 18 बार युद्ध कर चुका हूँ। ये भीम अर्जुन है, उनको नहीं पहचान सका। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे को मल्ल युद्ध की भिक्षा चाहिए। तो जरासंध को झटका लगा कि मेरे साथ युद्ध करने की शक्ति कैसे रखते हैं ये, क्योंकि जरासंध की फौज के साथ अगर फौज लड़ाई जाती तो कई हजारों, कहते हैं, निरपराधी सोल्जर्स जो थे, सैनिक थे, वो मारे जाते। तो सबसे बेस्ट क्या था, 1 to 1, एक से एक का युद्ध हो। तो भगवान ने कहा, देख जरासंध, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूँ कृष्ण कन्हैया, जिसके लिए तू 18 बार युद्ध किया था और मैंने तुझको 18 बार हराया था। और जरासंध बोला, अरे यार तुम तो भगोड़ा है, तू तो युद्ध से भाग जाता है, मैं तेरे से युद्ध नहीं कर सकता। बोले ये दूसरा कौन है? बोले ये अर्जुन है। कहे ये ठीक है, लेकिन मेरे जोड़ का नहीं है, क्योंकि ये तो एक ही झापड़ में मर जाएगा। बोले अच्छा ये तीसरा कौन है? बोले तीसरा भीम है। बोले हाँ ये कुछ मेरे जोड़ का है, थोड़ी देर मज़ा आएगा इसके साथ युद्ध करके। तो उन्होंने, जरासंध ने एक गधा भीम को दे दी, एक गधा खुद ले ली और बाहर वो निकल आए, अपने पुरी से बाहर आ गए। और उस वहाँ पर उन्होंने मल्ल युद्ध आरंभ किया। मल्ल युद्ध आरंभ किया। अब वो मल्ल युद्ध सुबेरे तो बराबर
आरंभ होता था, संध्या को जैसे सूर्य अस्त होता था तो युद्ध विश्राम की तरफ हो जाता था, क्योंकि ये वहाँ उस टाइम का नियम था कि सनसेट के बाद युद्ध नहीं होगा या लड़ाई नहीं होती थी। इस प्रकार से कहते हैं युद्ध करते करते 26 दिन निकल गए और भीम जो था वो भगवान के पास 26वें दिन गया। कहता प्रभु मेरे को लगता है शायद ये मैं युद्ध नहीं जीत सकूँगा। मैंने क्यों, क्या ऐसा क्या बात है, एक कल का दिन और ट्राई कर, तेरे पास तो 1000 हाथियों का दम है। बोला ठीक है। अगले दिन फिर युद्ध किया। उस दिन जरासंध ने उसको खूब गधाएं मारी और खूब पीटा। फिर आया भगवान के पास, बोला प्रभु अगर आप मुझे मरवाना ही चाहते हैं तो वैसे ही मरवा दीजिए, इस राक्षस के हाथ से क्यों मरवाते हैं, मैं तो नरकों में चला जाऊंगा। किसी अच्छे कार्य, किसी युद्ध में मरवाइए तक कम से कम स्वर्ग तो मिले। तो ऐसा है कि मैं आज रात को भाग जाऊंगा, मेरे बस की मार खाना नहीं है, मैंने बहुत पिटाई खा ली है। भगवान ने कहा तू युद्ध करता है इस अहंकार से कि तेरे अंदर 1000 हाथियों का बल है, तू क्या कभी मेरी तरफ देखता है, क्या मुझे तू अपना प्रणाम करता है या देखता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बोले नहीं प्रभु मैं नहीं देखता। बोले यही तो गलती है, और हकीकत में भक्तों हमसे भी यही गलती होती है, हम अपने अहंकार में भगवान का याद ही नहीं करते, भगवान की तरफ ही नहीं देखते हैं, अपने मायावी जाल में फंसे रहते हैं, धन गिनने में लगे रहते हैं, बच्चों के साथ लगे रहते हैं, समय ही नहीं होता भगवान को याद करने का। तो जब भगवान को याद करने का समय नहीं होगा तो दुनिया में तो पिटाई होएगी, दुख तो आएंगे ही आएंगे, और हम मृत्यु को याद करेंगे, किसी और वस्तु को याद करेंगे। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो भीम को बड़ा दुख हुआ कि मैं तो फोकट में पिटता रहा। हार कर गए। 28वें दिन जब युद्ध हुआ तो भीम ने भगवान को नमस्कार किया, और वहाँ जब अखाड़े में युद्ध चालू हुआ तो भीम जो था जैसे जैसे दाव पलटता था भगवान की तरफ भी देखता था, जब मौका मिलता था भगवान की तरफ देख लेता था। तो भगवान ने क्या करा, एक डंडी ली पौधे की और उसको ऐसे चीर दिया और फेंक दिया। तो वो समझ गया कि मेरे को जरासंध को चीरना है, ये तभी मरेगा। तो उसने जरासंध के जैसे ही वो दाव जीता, उसने जरासंध की टांगे पकड़ के उसको 2 भागों में चीर दिया। एक भाग इधर फेंक दिया, एक उधर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद क्या देखता है कि वो फिर जुड़ गया, फिर युद्ध आरंभ हो गया, फिर भीम की पिटाई शुरू हुई। तो भीम अंदर से सोचे ये क्या हो रहा है, मेरे को फिर पिटवा रहे हैं। फिर उसने भगवान की तरफ ध्यान दिया कि मैं क्या करूं प्रभु, अब तो इशारा करूं। तो भगवान ने फिर दूसरी डंडी उठाई और उसको चीर करके ऐसा क्रॉस फेंक दिया। जब क्रॉस फेंक दिया, अब भीम ने भी उसको जैसे ही दाव जीता उसकी टांगों से उसको चीरा और उसको क्रॉस फेंक दिया, और क्रॉस फेंकते ही उसकी नमो नमाया हो गई। बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। कहते हैं कि भगवान जो है इनको अगर आप याद करते रहेंगे तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आपके ऊपर कभी कष्ट नहीं आएगा, कभी कष्ट नहीं आएगा। और कहते हैं कि कभी भी गृहस्थी में कुछ भी कार्य करें, शुभ हो या कहीं घर से जाएं या घर लौटें, तो भगवान का जो अपने स्थान बना रखा है जाकर के उनको नमस्कार करिए, प्रभु को ये मैं आ गया हूँ, और सबसे पहले आकर के अपने भगवान के दर्शन कीजिए। फिर बाद में मुंह हाथ धो करके आप नाश्ता पानी जो भी करना है कीजिए। और जब घर से आप जाने लगे तो भगवान को नमस्कार करके जाइए। क्यों कि बड़ों का आशीर्वाद ऐसे ही माँ बाप का आशीर्वाद होता है कि जब आप जो व्यक्ति काम पे जाने से पहले अपने माँ बाप के चरण छू के जाता है और वापस आकर के चरण छूता है, उसका भाग्य ही कहते हैं सदा के लिए खुला रहता है।
वो कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, उसके घर में सदा सुख शांति बनी रहती है। भक्तों, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो सुबह भगवान जाते थे तो अपने मंदिर में माथा टेकते थे, अपने माँ बाप को माथा टेकते थे और अपनी दुकान अपने काम पे जाते थे। जब आते थे तो मंदिर में माथा टेकते थे, अपने माता पिता को टेकते थे, तो उनका घर में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही थी और हर चीज़ का ऐशो और आराम उनके घर में मिल रहा था। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।